बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शुमायरा मंजूर। स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर रहबर माशियात में से अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है मुकम्मल मुकाबले के तहत कीमत और पैदावार का तयन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने मुकम्मल मुकाबला क्या होता है या परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, और मुकम्मल मुकाबले की कुछ शराइत जो थी वो डिस्कस की। और अब कुछ मज़ीद शराइत हैं जिनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आमलीन पैदाइश की रसद का लचकदार होना, यानी परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आमलीन पैदाइश के बारे में आपको पता है कि आमलीन पैदाइश जो है वो चार होते हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ये चारों आमलीन पैदाइश जो हैं ये किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो जो रसद का लचकदार होना है इस पॉइंट के अंदर, यानी ज़रूरत के मुताबिक जो आमलीन पैदाइश हैं इनकी मिकदार को बढ़ाया या कम किया जा सके। तो इस तरह हेडिंग के मुताबिक आप कह सकते हैं कि इन आमलीन पैदाइश जो हैं यानी ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम जो हैं इनको ज़रूरत के मुताबिक कम या बढ़ाया या कम किया जा सकता है। तो किस तरह इनको हम इनकी मिकदार को या इनकी क्वांटिटी को किस तरह हम इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चैनल चलता है कि मंडी में जब शय है, कोई भी शय है, उसकी तलब में जब अजाफ़ा होता है तो अजाफ़ा होने के साथ साथ ज़ाहिर बात है कि मंडी में फिर रसद भी बढ़ाने के लिए जो प्रोड्यूसर होते हैं या सेलर होते हैं, आमलीन पैदाइश की उन्हें ज़्यादा इकाइयों की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो आमलीन पैदाइश जो हैं जब वो ज़्यादा लगा देते हैं क्योंकि रसद बढ़ जाती है। रसद क्यों बढ़ाई जाती है? तलब बढ़ जाती है। इस तरीके से उनका कारोबार में वुसअत आ जाती है। और इसके साथ साथ अगर मंडी में अशिया की तलब जो है वो कम हो जाती है और उनकी जो है डिमांड कम हो जाती है तो ज़ाहिर बात है फिर सप्लाई जो है, रसद है, वो भी कम करनी पड़ती है। जब सप्लाई कम करेंगे तो आमलीन पैदाइश जो हैं उनकी भी हमें कम इकाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी उन आमलीन पैदाइश को जो उस कारोबार में लगे होते हैं उनको हम किसी और कारोबार में मुंतकिल कर देते हैं। जैसे कि अगर आप बी कारोबार है, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप उससे उनका आमलीन पैदाइश को किसी सी बिज़नेस में शिफ्ट कर देंगे ताकि जो है वो तलब व रसद जो है, डिमांड और सप्लाई जो है, उनका इक्विलिब्रियम या उनका तवाज़ुन जो है वो मंडी के अंदर कायम रहे। इस तरीके से क्योंकि इन दोनों फोर्सेस, तलब और रसद की जो दोनों फोर्सेस हैं, इन्हीं से आपकी जो प्राइस है वो तय होती है। इस तरह फिर कीमत मुतासिर नहीं होती जब तलब और रसद जो है वो तवाज़ुन में होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मंडी के हालात से वाकफियत, यानी परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। ये अब सिर्फ जो है वो ना तो सेलर के लिए है ना बायर के लिए। ये दोनों जो मंडी जो है जिनसे जो है वो सप्लाई और डिमांड जो दोनों फरीक करते हैं उन्हें परफेक्ट या मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए मंडी के हालात का। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम सेलर या कोई भी फर्म कह सकते हैं, उसको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्या वाकफियत होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो सेलर या फ़रोख्तकार होगा उसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपने कंपीटिटर का पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं, टी बना रहे हैं या कोई मशरूबात तैयार कर रहे हैं, तो आपका कंपीटिटर जो है वो कौन सी फर्म है, कौन सा ब्रांड है और वो किस तरह जो है वो उस प्रोडक्ट को बना रहा है। सबसे पहले तो एक इस चीज़ का आपको इल्म होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट जो है वो है आपकी पैदावारी टेक्निक्स जो हैं, यानी किस तरह से, किस टेक्निक के तहत जो है वो आप अपनी प्रोडक्शन जो है वो दे रहे हैं, या आपका कंपटीटर कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, यानी कौन सी इन्वेंशंस हैं, कुछ न्यू जो है वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर वो इन्वेंशंस जो हैं वो इस्तेमाल कर रहा है, इसका भी आपको इल्म होना चाहिए। और इसके साथ 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 जो है वो फर्म को ये भी पता होना चाहिए कि जो उसका कंपटीटर है या दूसरी फ़रोख्तकार फर्म है वो क्या हिकमत अमली यूज़ कर रही है। हिकमत अमली का मतलब कि क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने में। जैसे अगर कोई वो
बचत पैक दे रहे हैं या अपनी सेलिंग जो है वो डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं, जैसे कुछ लॉटरीज या कूपन्स यूज़ कर रहे हैं, या उसका कंपटीटर जो है वो अगर चाय फरोख्त कर रहे हैं तो उसके साथ जो है वो टी बैग्स जो हैं वो फ्री में सेल कर रहे हैं। तो ये सारी जो हैं वो सेल की टेक्निक्स हैं। तो इनको क्या हिकमत अमली के तहत जो है वो, किस हिकमत अमली के तहत जो है वो सेलर या कोई फर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही है। तो ये लास्ट इसका पॉइंट ये है फरोख्तकार फर्म का या सेलर जो है उसको ये बात सबसे सही तरह से मालूम होनी चाहिए कि रियल प्राइस मार्केट के अंदर, यानी असल कीमत जो है उसकी प्रोडक्ट की क्या है। तो नेक्स्ट जो है वो जो बायर है जिसने उस प्रोडक्ट को मंडी से ख़रीदना है उसको भी नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले उसको बायर को जो है वो उस प्रोडक्ट जो वो ख़रीद रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि वो किस ब्रांड की या किस प्रोड्यूसर या किस फर्म ने वो चीज़ बनाई है। उसे उसका मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि वो कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहा है। और नेक्स्ट जो है आप उसको ये भी बायर को मालूम हो कि अगर वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो उसका ऑल्टरनेट और क्या अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जैसे अगर रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल कर रहा है तो उसका अल्टरनेट जाम शीरी है या और कौन से मशरूबात हैं, इस तरह कौन सा और ब्रांड है, तो उसको मुकम्मल तौर पर उसके ऑल्टरनेट जो है उसका बदल जो है वो उसको मालूम होना चाहिए। और एक और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये भी बायर को मालूम हो कि जो है वो उसकी जो भी ख़रीद करदा अशिया हैं या प्रोडक्ट हैं उनकी असल में क्या कीमत है मार्केट के अंदर। तो असल में जो बायर है उसको रियल प्राइस जो है वो मालूम होनी चाहिए। इसी वजह से जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि फर्म को या सेलर को और इसके साथ साथ बायर को भी मंडी के हालात का मुकम्मल इल्म होना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। इसी तरीके से मुकम्मल मुकाबले की शराइत जो हैं वो हमने सारी डिस्कस की हैं। और आपने अगर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स करना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।